अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम में लंदन से खुशामदीद कहता हूं। इमरान खान की वार्निंग काम कर गई है और न्यूट्रल्स ने 7 दिन मांग लिए हैं। कप्तान से बचने के 3 रास्ते हैं। एक अहम पैगाम अहम शख्सियत को मौसूल हो गया है और मरियम ने न्यूट्रल से हाथ जोड़कर क्या मांगा, इसकी तफसील आज के इस प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे। और आईजी कप्तान से क्यों डरता है, ये चीफ जस्टिस ने बता दिया है। और अदालत ने इमरान खान से दहशतगर्द का टाइटल कैसे वापस लिया। और सबसे बड़ी खबर, 4 मुतालबात, 48 घंटे और 7 दिन अहम तरीन क्यों है, इसकी तफसील आज के इस प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे। लेकिन व्यूअर्स, आपको बता दें कि पिछले 48 घंटों में जितनी खबरें मैंने आपके साथ शेयर की, पाकिस्तान का मीडिया इसकी तस्दीक कर रहा है और एक अहम डेवलपमेंट हुई है जिसके नताइज भी आपके सामने चंद रोज में आ जाएंगे। व्यूअर्स, आपको बताते चलें, हकीकी आजादी की तहरीक जारी है और खान साहब पूरे मुल्क में कॉल देने जा रहे हैं। और इस कॉल का ऑब्वियसली एक आफ्टर शॉक्स जो हैं वो हमें कहीं नजर आ रहे हैं और लोगों में हलचल है, एक बौछार सा आ गया है। और लाखों की तादाद में इंटेलिजेंस की रिपोर्ट से कहती हैं कि लोग निकलेंगे, इन्हें रोकना कैसे है, इसलिए राब्ते जो हैं वो शुरू हो गए हैं ताकतवर हलकों के सदर आरिफ अलवी साहब के साथ। हमारे जराये के मुताबिक ताकतवर हलकों ने यह पैगाम दिया है कि इमरान खान को चंद रोज तक तहरीक से कैसे रोका जा सकता है। अब यह सवाल उठाया गया है। जरा ये बताते हैं कि इमरान खान ने सदर आरिफ अलवी की जमानत पर मशरूत तौर पर 4 मुतालबात ताकतवर हलकों को पहुंचा दी हैं। अब ये मुतालबात क्या हैं? नंबर 1, इंतखाबात के ऐलान से कबल चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तब्दीली और गैर जानिबदार इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती को यकीनी बनाया जाए। और यह भी लिखा कि उनकी जमात की ना सिर्फ सेनेट में बड़ी नुमाइंदगी है, पंजाब में उनकी हुकूमत है, केपी में उनकी हुकूमत है, सिंध में एक बहुत बड़ी अपोजिशन है, लिहाजा उनके स्टेक्स जो हैं वो सबसे ज्यादा पाकिस्तान की सियासत के अंदर हैं, लिहाजा उन्हें अलग नहीं किया जा सकता। इसलिए इस पूरे प्रोसेस का उन्हें हिस्सा बनाया जाए। इलेक्शन कमीशन की तब्दीली, तैनाती के लिए पार्लियामेंट की कमेटी और फिर तहरीक इंसाफ का उस कमेटी में शामिल होना, यह फैसला किया जाए। और यह मुतालबा नंबर 1 है। मुतालबा नंबर 2, कप्तान ने लिखा कि सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए चंद माह की मुद्दत का तयन करके एक कमेटी के जरिए बनाई जाए, कमेटी करे और इसके फौरी बाद निगरान हुकूमत की यकीन दहानी और इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर दिया जाए। और इस हवाले से पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात की मुशावरत से निगरान हुकूमत की कायम करने की यकीन दहानी कराई जाएगी, यानी कमेटी बनाए और कमेटी जो है वो सैलाब के मामलात को देखेगी। आपको बताते चलें, जो तीसरा मुतालबा किया गया, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और कायदीन के खिलाफ सियासी मुकदमात फौरी तौर पर खत्म किए जाए। चौथा मुतालबा यह है जो कप्तान ने किया कि उनको उनके कायदीन के खिलाफ जो फॉरेन फंडिंग का केस है उसे उस वक्त तक मौखर कर दिया जाए जब तक तमाम सियासी जमातों के फॉरेन फंडिंग केस को इसमें शामिल करके असर नो मुश्तरका तौर पर सुना नहीं जाता, क्योंकि यही तो हमेशा से उनका मुतालबा रहा कि तमाम पार्टीज के केसेस को भी हमारे केस के साथ सुना जाए। व्यूअर्स, आपको बताएं कि हमारे जराये के मुताबिक इन 4 मुतालबात के साथ इमरान खान ने सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी के जरिए जो शराइत अरसाल की हैं, उनके मुताबिक वो उसी सूरत तहरीक को 48 घंटे मौखर कर सकते हैं जब पहले इन मुतालबात पर मुज़ाकरात के इनेकाद के लिए उन्हें 48 घंटे के अंदर यकीन दहानी कराई जाए और इसके अलावा 7 दिन तक इसके नतीजे का ऐलान करने की यकीन दहानी भी कराई जाए कि कुछ रिजल्ट्स निकलेंगे, सिर्फ बातें नहीं होंगी। और अगर 48 घंटे में पैगाम मौसूल ना हुआ तो फिर वो तहरीक की कॉल देने में बिल्कुल आज़ाद होंगे और फिर आपने उनसे गिला नहीं करना कि जनाब हमने तो आपसे वक्त मांगा था लेकिन आपने हमारी जो है वो बात नहीं मानी। इस्लामाबाद में हमारे जराये ने तस्दीक की है व्यूअर्स कि ये मुतालबात समरकंद में मौजूद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तक भी पहुंचा दिए गए हैं, जो शंघाई तंजीम के इजलास में शिरकत के लिए वहां पर मौजूद है। और जरा ये भी बताते हैं कि आगे से शहबाज शरीफ साहब का भी जवाब आया और उन्होंने ये कहा कि 18 सितंबर को वो लंदन में नवाज शरीफ साहब से मुलाकात करेंगे और ये तमाम फैसले जो है ना अब लंदन में होंगे। पाकिस्तान की तकदीर का फैसला लंदन में होगा। कबीना लंदन में बैठकर फैसले करेगी, कबीना को कुछ पूछना हो तो वो लंदन पहुंच जाती है। और फिर यह भी कहा गया कि आसिफ अली जरदारी और दीगर जो पीडीएम के क्यादत है उनके सामने भी ये मुतालबात रखे जाएंगे और फिर जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे भी पूछा जाएगा, क्योंकि बार बार इमरान खान साहब पाकिस्तान के ताकतवर हलकों को ये समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि जनाब पंजाब में हमारी हुकूमत, केपी में हमारी हुकूमत, सिंध के अंदर सबसे बड़ी अपोजिशन हमारी है, तो फिर आप हमें किस तरह ये कह सकते हैं कि हम स्टेक होल्डर्स नहीं हैं। हमें इस पूरे पॉलिटिकल प्रोसेस के अंदर आपको शामिल करना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपने हमसे गिला नहीं करना। लोग निकलेंगे, हर घर से निकलेंगे, हर गली से निकलेंगे, हर शहर से निकलेंगे, हर सूबे से निकलेंगे और इमरान खान की आवाज़ पर लब्बैक कहेंगे। व्यूअर्स, आपको ये बताने चलें कि ये
जो 4 मुतालबात हैं, 48 घंटे हैं और 7 दिन का वक्त इमरान खान साहब की तरफ से जो दिया गया, अगर कोई नतीजा नहीं निकला तो फिर एक बार आप ये कह सकते हैं कि ये इसकी जिम्मेदारी पाकिस्तान के ताकतवर हलकों पर होगी, क्योंकि फैसले करवाने की सलाहियत उनके पास मौजूद है। और अगर वो फैसले नहीं करवाते तो फिर इसका मतलब ये होगा कि वो जानबूझकर एक टाइम दे रहे हैं मौजूदा हुकूमत को, पहले केसेस माफ करवाए और फिर अब दूसरी तरफ जो सिमत में जो इनके केसेस चल रहे हैं कि अदालतों के जरिए इनकी सजाओं को भी ख़त्म करवाया जा सके। और इसकी कोशिश की जा रही है, क्योंकि नवाज शरीफ को अभी पाकिस्तान की अदालतों से रिलीफ नहीं मिला, मरियम को रिलीफ नहीं मिला। हाँ, केसेस इनके चलना शुरू हो गए और कैलबरी फाउंड का मामला जो है वो अदालत में पहुंच गया। इस पर भी हम तफसील से बात करेंगे आगे चलकर। व्यूअर्स, आपको बताते चलें, व्यूअर्स, इस तरह की तेज तरीन पेशरफ्त के ऊपर मरीम नवाज एंड कंपनी ने नजर रखी हुई है। वो शहबाज शरीफ के इस तरह के राब्तों पर सीख पाए और उन्हें डिक्टेशन देती हुई नजर आती हैं। आज इस्लामाबाद के अंदर उन्होंने एक बार फिर पाकिस्तान में ताकतवर हलकों को वार्निंग दी है। वो क्या कहती हैं कि आप इमरान खान लाडले को तहफ़्फ़ुज़ देना बंद करें और इस रविश को तब्दील करें। और उन्होंने एक दरख्वास्त भी की कि अगर आप इमरान खान से जो शफकत का हाथ है अगर उठा लें तो फिर इमरान खान से निपटना जो है ना वो सिर्फ 3 दिन की से ज़्यादा का काम नहीं है। मरीम शायद ये भूल गई कि जिस इमरान खान की ताकत से इस वक्त ताकतवर हल्के परेशान हैं, जो खुफिया रिपोर्ट्स आ रही हैं कि कैसे रोकना है लोगों को, वो ये कहती हैं कि 3 दिन के अंदर वो इमरान खान के साथ निपट सकती हैं। मेरा ख्याल है कि ये सिर्फ सियासी भड़के हैं और इसके अलावा कुछ नहीं है। और मरीम नवाज को याद रखना चाहिए, वो बार बार ये भूल जाती हैं कि वो अदालती मफरूर हैं और बिला जवाज जमानत पर हैं। फिर वो अदालतों को सरेआम डिक्टेशन भी दे रही हैं। और वो क्या कहती हैं कि इमरान खान का बयान नाकाबिले माफ़ी नहीं, जजिस को इस मामले को देखना होगा। अगर इमरान खान को छूट दी गई तो कल किसी की इज्जत महफूज नहीं होगी, इसमें जुडिशरी भी बराबर की शरीक होगी। और फिर मरीम नवाज ने अपने चचा को भी हदायत करते हुए क्या कहा, वो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। और ये जो हमने आपको पहले खबर दी थी, आज उन्होंने खुद अपने जुबान से इसकी तस्दीक कर दी। वो ये कहती हैं कि ये जो दबाव डालकर इलेक्शन जल्द कराने की बात की जा रही है, इस मामले में हुकूमत को इस शख्स की बात नहीं सुननी चाहिए। कंफर्मेशन आ गई कि दूसरी तरफ हो क्या रहा है। एक राब्ते थे 48 घंटों में, जो खबरें मैंने व्यूअर्स आपके साथ शेयर की। अब ये जुबान ज़द आम है और नून लीग के अंदर मरीम नवाज के कैंप के अंदर एक इज़्तिराब पाया जाता है, एक परेशानी का आलम है कि किस तरह इसको रोका जाए। क्योंकि अगर देखा जाए इस पूरी सिचुएशन के अंदर मरीम नवाज जो कंपनी है उनके हाथ कुछ नहीं आया और उनकी भरपूर कोशिश थी कि पाकिस्तान के की जो अदालतें हैं उनसे हमें कुछ रिलीफ मिल सके, हमारा कुछ फ़ायदा हो सके। ये नहीं हो सका, इसीलिए मरीम नवाज जल्द इलेक्शन के हवाले से जो है बार बार ये बातें कर रही हैं और एक टफ टाइम देने की कोशिश की जा रही है। लेकिन देखना ये होगा कि ये 4 मुतालबात जब लंदन पहुंचते हैं और शहबाज शरीफ साहब जब ये बात करेंगे तो फिर नवाज शरीफ का इस हवाले से क्या रिएक्शन है, आसिफ अली जरदारी का क्या टेक है, और फिर पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की जो दीगर क़यादत है वो इस हवाले से क्या कहती है। चूंकि आपको ये भी याद रखना चाहिए, MQM ने ये कह दिया है कि हमारा इस हुकूमत के साथ ज़्यादा देर चलना अब इतना आसान नहीं है। और याद रखिएगा, जब भी MQM हरकत में आई है, ताकतवर हलकों ने उन्हें फ़ोन किया तो उसके बाद ये जो है वो हरकत में आ जाती है। इसीलिए इस किस्म के बयान खालिद मकबूल सदीकी की तरफ से जो है वो दिए जा रहे हैं। और व्यूअर्स, मरीम नवाज ने जो कुछ अदालत के बाहर कहा वो तो मैंने आपके सामने रख दिया, लेकिन अदालती कार्रवाई के अंदर कुछ चीज़ें सामने आई हैं और ये कहा गया कि ये इल्ज़ाम गलत है कि ट्रस्ट डीड तैयारी के वक्त कैलबरी फाउंड दस्तयाब नहीं था। कैलबरी फाउंड की जो है वो बार बार बात की जा रही है। मरीम नवाज 20 सितंबर तक ये मोहलत दी गई है। मरीम नवाज के वकील ने जो आज दलाइल दी है और ये कहा कि ट्रस्ट डीड तैयार की गई जिस वक्त उस वक्त कैलबरी फाउंड दस्तयाब नहीं था, ये बात ही गलत है। जस्टिस आमिर फारूक साहब जो हैं वो इस केस को सुन रहे हैं, समाअत कर रहे हैं और ये वही हैं जिनके ऊपर राना शमीम साहब ने इल्ज़ाम लगाया था। अमजद परवेज साहब ने दलाइल जो दिए वो ये कहते हैं कि JIT ने रॉबर्ट रेडले की रिपोर्ट पर ट्रस्ट डीड को जाली करार दिया। नैब के शवाहिद में मरीम नवाज की हद तक वाहिद चीज़ रॉबर्ट रेडले की रिपोर्ट थी। एक एक्सपर्ट की राय को इस केस में बुनियादी शवाहिद के तौर पर लिया गया। एक्सपर्ट की राय कभी भी बुनियादी शहादत नहीं होती। अमजद परवेज ने यह भी कहा कि ये इल्ज़ाम गलत है कि ट्रस्ट डीड तैयारी के वक्त कैलबरी फाउंड दस्तयाब नहीं था। रेडले ने जरा में तस्लीम किया कि वह कंप्यूटर एक्सपर्ट नहीं और अप्रैल 2005 में कैलबरी फाउंड खुद इस्तेमाल कर चुके हैं।
जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, फिर तो ये केस खत्म ही हो गया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कैदी बोले कि रेडले अगर एक्सपर्ट नहीं तो फिर इस केस की शवाहिद ही खत्म हो जाते हैं। मरीम नवाज के वकील अमजद परवेज एडवोकेट ने यह भी कहा कि एमएन फील्ड अपार्टमेंट की कीमत का आज तक तयन नहीं किया गया। किसी रिपोर्ट, रेफरेंस, फर्द जुर्म या फैसले में जराए आमदन भी नहीं बताए गए। असासे की मालियत और जराए आमदन का जिक्र किए बगैर सबूत मुंतकिल नहीं होता। यूं नवाज शरीफ के खिलाफ बुनियादी केस ही नहीं बनता, फिर अयानत जुर्म का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अदालत ने नैब प्रोसिक्यूटर के दलाइल के लिए मोहलत देने की इस्तदा मंजूर करते हुए समात 20 सितंबर तक मुलतवी की। और फिर आपके सामने व्यूअर्स ये भी मैं एक चीज़ रख दूं, क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि हुकूमत वक्त आप जिस तरह के शवाहिद अदालत के अंदर पेश करेंगे, दूसरी तरफ से प्रोसिक्यूशन कैसी है, वो आपके घर की प्रोसिक्यूशन है, वो आगे से आपको टफ टाइम नहीं देगी, तो फिर फैसले आपके हक में ही आने हैं। और फिर जो दकात उठाए जा रहे हैं, ये काम कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। अदालतों के अंदर होता क्या है, ये निचले लेवल के ऊपर, आप किसी सीनियर वकील के पास बैठे हैं, आपको ये बात सुनाएंगे। वो ये कहते हैं कि हम आपस में मिले होते हैं बहुत सारे केसेस में, और फिर हम ये खुद कहते हैं कि जनाब आज केस नहीं हमने लड़ना तो हम तारीख ले लेंगे, और आपस में हम साजबाज करके क्लाइंट को जो है ना वो हम लेफ्ट राइट करते रहते हैं। यही हाल, यही फार्मूला पाकिस्तान में बड़े केसेस में अप्लाई हो जाता है। अब तो यहाँ पे हुकूमत आपकी अपनी है, आप प्रोसिक्यूशन कमज़ोर खड़ी करें, कुछ सवाल ही ना करें, कोई इतराज़ ही ना उठाया जाए, तो फिर किस तरह इन लोगों को उनके कैफे किरदार तक आप पहुँचाएंगे। अदालत में तो वही कुछ होगा ना। अगर गवाह अदालत तक पहुँच जाए तो फिर उसे गवाही उसकी तस्लीम की जाएगी, और अगर गवाह को अदालत तक पहुँचने नहीं दिया जाए तो फिर जज ये कहेगा ना कि गवाह की तरह लेकर आओ। तो इस तरह इंसाफ का तराजू जो है उसे सीधा करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। व्यूअर्स, आपको बताते चलें कि जिन अदालतों को मरीम नवाज डिक्टेट करने की कोशिश की है, वहां से भी खान साहब के हवाले से बड़े जो स्टेटमेंट्स हैं जो वो आ रहे हैं, और जो बेबुनियाद केस बनाए गए थे उनमें से हवा जो है अब निकलना शुरू हो गई है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खान साहब के हवाले से तो यहां तक कह दिया कि जो दहशतगर्दी की दफात लगाई गई हैं ये बिल्कुल बेबुनियाद है। हाई कोर्ट ने करार दिया कि इमरान खान की तकरीर करने पर दहशतगर्दी की दफा कैसे लग गई, ये बड़ा सवाल था जो पूछा गया। ये बहुत सीरियस नोयत का इल्जाम है, कोई मामूली इल्जाम नहीं है कि आप किसी भी शख्स के ऊपर जो है वो दहशतगर्दी का इल्जाम लगा दें। खातून जज को धमकी देने के मुकदमे में इमरान खान के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई है, और फिर चीफ जस्टिस ने प्रोसिक्यूटर से इस्तफसार किया कि जो अल्फाज आपने बताए ये बेशक गलत हों, नामुनासिब हों, लेकिन दहशतगर्दी की दफात कैसे लग गई, इसकी कोई नज़ीर आपके पास मौजूद है? इस तकरीर के बाद क्या इमरान खान ने कोई हमला किया हो या आईजी के ऑफिस पर हमला करवाया हो, वो बताएं। इस कानून को ऐसे ना बताएं कि आम कानून बन जाए, ये बहुत ही स्पेशल लॉ है जो दहशतगर्दों पर लगता है। जस्टिस अतर मिल्ला ने यह भी कहा कि आईजी साहब इतने कमजोर हैं कि किसी के कहने से वो मुतासिर हो जाएं, यानी जो आईजी साहब की पोजीशन है ना उसको के हवाले से भी इस अदालत ने उनकी जो हैसियत थी और जितना वो खौफ में मुब्तला हैं वो भी अदालत ने बता दिया। आईजी ना तफ्तीशी अफसर इतना कमजोर है कि वो किसी तकरीर से डर जाए। ये नामुनासिब तकरीर हो सकती है, लेकिन दहशतगर्दी की दफा कैसे लग गई, पूरी दुनिया देख रही है, ऐसा मत करें। दहशतगर्दी की दफा नहीं बनती। बादजा अदालत ने रिपोर्ट तलब करते हुए इमरान खान के मुकदमा अखराज दरखास्त पर समाअत 19 सितंबर तक व्यूअर्स मुलतवी कर दी है। और आपको ये बताते चलें कि मरीम नवाज का केस जो है ना वो सीरियस हो गया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मरीम को रिलीफ मिल जाएगा इन अदालतों से। ऐसा ही कुछ जो मामला हुआ है ना वो शहबाज गिल के केस में हुआ है। इस पर लगाई गई 13 में से 12 दफात में ट्रायल में ख़त्म कर दी गई हैं। केस कमज़ोर होने की वजह से अदालत ने उन्हें आज जमानत पर रिहा किया और उनकी रिहाई की खबर जो है वो आप तक पहुंच गई है। पूरे पाकिस्तान में इसे सेलिब्रेट भी किया गया और ये कहा गया कि इंसाफ की जीत है। इंतकाम लिया गया है सिर्फ शहबाज गिल को गिरफ्तार करके, और इससे ज़्यादा जो है व्यूअर्स और कुछ नहीं किया गया। आपको ये बताते चलें कि एक तरफ बुहरान चल रहा है तो दूसरी तरफ पूरा मुल्क कर्जों में चल रहा है। ये भी एक खबर है मेरे पास, और एक दिवालिया मैंने इससे पहले भी डिटेल में आपके साथ ये हकायक शेयर किए। समरकंद में शंघाई तंजीम के इजलास में शहबाज शरीफ साहब जो हैं वहाँ पे शरीक हैं, और क्या मोराल होगा हमारे वज़ीर-ए-आज़म का। एक तरफ दीगर ममालिक बड़े बड़े तजारती मुआहदे कर रहे होंगे, तो दूसरी तरफ कर्ज़ों पर चलने वाली वज़ीर-ए-आज़म की हुकूमत उनकी आंखों में आंखें मिलाने के काबिल नहीं होगा। शहबाज शरीफ और रूसी सदर पुतिन के दरमियान भी व्यूअर्स मुलाकात हुई है,
मगर एक वो मुलाकात थी जो इमरान खान ने अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर आज़ाद खारजा पॉलिसी के तहत पुतिन से की, और एक ये मुलाकात है जो शहबाज शरीफ से हुई। कर्जे हमारे ऊपर और हमारी हुकूमत, इम्पोर्टेड हुकूमत, हमारी हुकूमत, मांगे तांगी की हुकूमत, हमारी हुकूमत वो हुकूमत है जो रात की तारीकी में मार्ज़ वजूद पे आई। तो आप इस मैंडेट के साथ जब दुनिया के फोरम पर जाएंगे तो ये एक जग हंसाई होगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। इसलिए इमरान खान साहब ये कहते हैं कि मुल्क के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाओ और फिर देखो कि फैसलों की ताकत क्या होंगे, उन फैसलों के पीछे पाकिस्तान की आवाम खड़ी होगी। व्यूअर्स, मैं जाते जाते फिर ये कह दूं कि मुझे अच्छी वाइब्स नहीं आ रही इस अदालत से जहां पर मरीम नवाज का केस लगा हुआ है, क्योंकि जो रिमार्क्स आए हैं और जिस तरह की चीज़ें प्रेजेंट की गई, इससे ऐसे लग रहा है कि मरीम नवाज को जो है वो एक रिलीफ मिल जाएगा। मुझे याद है कि अल्ताफ़ हुसैन का केस भी बरतानिया में हुआ तो एक खातून को बतौर एक्सपर्ट वहाँ पर पेश किया गया था और उनसे पूछा गया, चूंकि उन्होंने काम किया था, तो फिर अदालत ने उनकी रिपोर्ट के ऊपर अल्ताफ़ हुसैन का केस ख़त्म कर दिया। मैं इसके ऊपर अलग से भी वीडियो बनाऊंगा और ये नज़ीर जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है। हो सकेगा तो ये फिर हम पाकिस्तान में प्रोसिक्यूशन को भी भेजेंगे और रखेंगे, जनाब ये नज़ीर पेश की जाए, क्योंकि अगर किसी एक्सपर्ट की रिपोर्ट के ऊपर अल्ताफ़ हुसैन का ख़त्म केस हो सकता है तो भाई ये तो एक कैलवरी फाउंड का मामला था। आप अभी गूगल करें कैलवरी फाउंड जो है वो कब आया और कैलवरी फाउंड की मौजूद कौन थे और इसे कब कमर्शियल यूज़ के लिए जो है वो मार्केट में पेश किया गया, आपको हकाइक पता चल जाएंगे। फिर जी आज का हमारा शो था, अपने कमेंट्स भेजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के पास।